देखो थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा ये था कि आप तो कुछ करने वाले नहीं हो, लेकिन जब आपने उनकी गर्दन मरोड़ी और उनसे सवाल जवाब किए, तब इनको ये बात समझ में आ गई कि आप इनकी सच्चाई से वाकिफ थे। और आप जब तक चुप थे, उसका मतलब ये नहीं था कि आप चुप थे तो आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे। आप उस समय अपने ऊपर लगी हुई हर आरोप के बारे में पूरा छानबीन करके उसके सबूत इकट्ठे करते जाते थे। इनको माफ़ नहीं करते थे। आप कहते थे इकट्ठा माफ़ी मिलेगी तुम्हें, इकट्ठा तुमको सब कुछ देंगे। पता है कि तुम एक बिल्कुल नाक की तरह हो, एक सर्प की तरह हो जो दुष्टता भर के बैठा है। तो आप जानते थे कि इसकी गर्दन मरोड़ेंगे, और एक सही समय आने पर जब आप इसकी गर्दन मरोड़ रहे हो ना, इनके पास बोलती बंद हो चुकी है। इनकी टीम थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की टीम थर थर कांप रही है और भागती हुई नजर आ रही है इस समय पर, आपके रूप को देख करके, आपके सवालों को देख करके। उनके जवाब देते नहीं बन रहे इनसे। हेलो एवरीवन, डिवाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? तो आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए इस समय क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी कुछ है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या चल रहा है उनके लिए, क्या सोच रहे हैं अन्य व्यक्ति। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है डेविल का कार्ड। इसके बाद यहाँ पर आ गया स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, यहाँ पर है एम्प्रेस, और यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड देखेंगे जो कि है आपके लिए द चैरियट। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। ओके, लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ जो कार्ड आए हैं वो आ गए हैं आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, फॉलोड बाय किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को जो एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति दिखाना चाहते हो ऑल द टाइम, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। मजबूत इरादे वाले व्यक्ति के रूप में आपको लोग देखना पसंद तो नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो कोई पसंद करे ना करे, वो मैं हूँ। मतलब मैं जो हूँ सो हूँ, मैं किसी और के लिए कुछ भी बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी सोच, ये आपकी समझ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी पॉजिटिविटी, कैरियर, पॉजिटिवनेस पे वर्क कर रहे हो, चाहे कितना ही कुछ हुआ हो, बट आप आने वाले टाइम पर फोकस करते हुए उसको बेहतरीन बनाने के बारे में कोशिश कर रहे हो। और ये आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, बिकॉज पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जी चुके हो। तो अब आपको लगता है कि ये जो कन्फ्यूज़न का गेम था, अभी इससे बाहर आना ज़रूरी है, और जितना भी हो सकता है उससे बेहतर किया जा सकता है, वो आपको करने का मन है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। बट अब अभी किनकी वजह से ये सारी सोच आई है आपकी? देखो, ये सोच तो आपकी पहले से ही थी, पर यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपने एक बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपके सपनों की उड़ान को ख़त्म कर रही थी, आपके बारे में र्यूमर्स उड़ा रहे थे, आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें बोल रहे थे, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे, और जिसकी वजह से आप ये बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट और डिस्टर्बिंग एनर्जी में आप रह रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा आपको महसूस हो रहा था कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको एक जैसे अंतरात्मा होती ना, आपकी अंतरात्मा ने जैसे आपको एक एहसास दिलाया। एंड द लवर्स का ये कार्ड एक्चुअली आपकी खुद की अपना जो सेल्फ लव होता है ना, उसकी तरफ है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ है, जिसने ये दिखाया कि देखो, तुमको तो लोग हमेशा हर्ट करते रहेंगे, तुमको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने ऊपर करना है, सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करना है, सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पे करना है, और बाकी का जो कुछ भी क्रिया कर्म है, जो प्रपंच है दुनिया के द्वारा फैलाया हुआ, आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो जब आप इस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़े हैं, तो आपको एक चीज़ महसूस हुई कि आपने थर्ड पार्टी और अपने मतलब होता ना कि चलो
जो भी सामने आएगा उसको धराशायी कर देंगे, जो भी सामने आएगा उसको सबक सिखा देंगे। ये वाला एटीट्यूड आ गया। पहले आप बहुत लबी डबी और ऐसे थे कि चलो ठीक है, ओके माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ऐसा। और यही चीज़ के लिए आप फेमस भी थे, और इसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पर षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा है। थर्ड पार्टी जैसी राक्षस के सामने वो आके आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोले, बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा पुल्टा चीज़ें आपके बारे में कही हैं। लेकिन अब आपने जब मुँह तोड़ जवाब दिया है थर्ड पार्टी को, तो वो हक्का बक्का रह गए हैं कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे अचानक से इतना ज़्यादा, मतलब इसके अंदर ये चीज़ कैसे आ गई, ये किस तरीके की चीज़ हो रही है। तो वो अपने आप को जो स्मार्ट समझ रहे थे, जो वो स्मार्ट समझ के आपके कामों में, आपके लाइफ में, आपकी हर चीज़ में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे, आपकी हर बात को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो भी चीज़ें थी ना, वो आपने कहीं ना कहीं इनके मतलब इनके सुख चैन को छीन लिया है आपने, इस तरह से समझ लीजिए। इस समय पर थर्ड पार्टी का सुख चैन जो है ना, वो छिना हुआ है। आप उसको यकीन दिला रहे हो कि वो ये गलत नहीं सोचता कि वो एक नाक की तरह, एक सर्प की तरह है, बल्कि ये सच है, क्योंकि आप उसकी इस हरकत को बहुत अच्छे से देख रहे हो, आप उसकी इस हरकत को बहुत अच्छे से जान रहे हो, और आप इस हरकत से ऐसा नहीं है कि वाकिफ़ नहीं हो, आप जानते हो कि ये क्या कर रहा है, आप जानते हो कि ये किस तरीके की सोच के साथ में है, और आप ये जानते हो कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेकिन आपने अब तक जवाब नहीं दिया था, अब आप इनको जवाब दे रहे हो, आप इनको इनका काला चिट्ठा याद दिला रहे हो कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने ऐसा किया था। जो ब्लेम गेम ये आपके ऊपर खेलने वाले थे या खेल रहे थे, ये अचानक से हक्के बक्के रह गए हैं कि यार ये पर्सन इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो गया, या इसको इतना जवाब देना कैसे आ गया, ये कैसे ये इतना बोल रहा है। ऐसी बातें वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ऐसी बातें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। लेकिन पता क्या हो रहा है, आप जो हो वो उनको ये मौका नहीं दे रहे हो, वो अब संभलने का, अब संभलने का मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत समय से क्या था ना, चुप थे, लेकिन आप सब चीज़ों को नोट कर रहे थे, आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे थे कि हाँ इसने अभी ये बोला, हाँ अभी इसने ये एक्शन किया, हाँ इसने अभी वो एक्शन किया, पर आप इसको इग्नोर करते चले जा रहे थे, इग्नोर करते चले जा रहे थे बिकॉज सम रीजंस। लेकिन अब जब आपका मूड हुआ कि नहीं, अभी इसको एक बार ताबड़तोड़ जवाब तो दे ही देना चाहिए, तो ताबड़तोड़ जवाब जब आपने इनको दिया है ना, तो इनको आपकी स्ट्रेंथ पता चल रही है, इनको पता चल रहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, ये आपको गलत आंक रहे थे, आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत पॉजिटिव हो, और ये जो आपको सोच रहे थे ना, ये आपको एक वीक पर्सन की तरह देख रहे थे। भाई जब कोई जवाब नहीं देता तो लोग उसे वीक ही समझते हैं, और वो चीज़ आपने इनके बता दी कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक वीक पर्सन हूँ, ये तुम्हारी थॉट है, ये तुम्हारा लुकआउट है, बट तुम्हारे लुकआउट की तरह नहीं चलता हूँ, मुझे जब जो करना है तब वो करना है। और जो थर्ड पार्टी के जितने भी ब्लेम गेम थे, जो भी कुछ था, वो अब आप ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हो ना, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, कहाँ भाग जाए। ये आपको जो कसम में जीना देखना चाहते थे, वो खुद उसी कसम में है, वो खुद उनकी गर्दन इस समय आपने पकड़ ली। क्योंकि देखो, आपने उनसे कहा कि देखो तुम मुझे जो समझाना चाह रहे थे, तुम मुझसे जो भी समझना चाह रहे थे, तुम जो मेरे साथ में एक्शन करना चाह रहे थे, वो सारे एक्शन तो आपके खुद के साथ हो गए। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा जो थॉट है अपने लिए वो क्या है, बदला है कि नहीं बदला है। तो अब आप उनको जो एक तरीके से जो एक होता ना, ये बताना कि तो तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। थर्ड पार्टी का सर चकरा गया इस बात को लेकर के। तो अब थर्ड पार्टी आपको देख रही है, तो थर्ड पार्टी अपना जेलस तो कहीं से ख़त्म नहीं कर पा रही। वो ये साफ साफ कह रही कि मैं तुम्हें सुख चैन में नहीं देख सकता हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम सुख चैन में रहो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अच्छे से रहो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका ये जो थॉट प्रोसेस, उनका थॉट प्रोसेस जब वो आप जाने हो, क्योंकि आप तो ये हमेशा से जानते थे कि वो ऐसा सोचते हैं, पर आप कैसे उस पर जवाब दोगे ये उसे नहीं पता था, ये चीज़ वो नहीं जानते थे, और इसी चीज़ की वजह से ना भड़बड़ा गए हैं। तो थर्ड पार्टी का जो जितना भी टीम है ना, वो भी भड़बड़ा गई है। थर्ड पार्टी की टीम भी है, आपके पर्सन की भी टीम में थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी के पास भी एक टीम हो सकती है, और वो सारा बैकअप जो है ना, वो इस समय घबराया हुआ है, वो सारा भड़बड़ा गया है। क्योंकि थर्ड पार्टी को कौन सुलगा रहा है? थर्ड पार्टी को कोई ना कोई तो आग लगाता है ना, थर्ड पार्टी को कोई तो पुश करता है, थर्ड पार्टी को कोई भरमाता है कि हाँ हाँ तुम ठीक कर रहे हो, हाँ हाँ तुम ऐसा करो। तो ये जो सोच है ना आपके प्रति, जो आपकी सोच है, जो आपका सोच है, जो आपकी कनेक्शन है,
जो आपका कनेक्टिविटी है वो एक अलग तरीके से जा रहा है, वो एक अलग तरीके के सिनेरियो के साथ जा रहा है, वो एक अलग तरीके के सिचुएशन के साथ जा रहा है। और वो जो सिचुएशन के साथ जा रहा है, वो जो अलग सिनेरियो के साथ जा रहा है, वो अब देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन को भी आपने माफ़ नहीं किया इस बार, क्योंकि थर्ड पार्टी की इतनी दुस्साहस के पीछे वहाँ उसका भी हाथ है। इस बार आपने अपने 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 आप को चुना है, थर्ड पार्टी और सारी दुनिया में से आपने अपने आप को चुना है, और आपने अपने आप को चुन करके ये साबित कर दिया है कि आप अपने आप को ही चुनेंगे हमेशा, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये इस लायक ही नहीं है कि आपके सामने को कर पाएँ, आपका सामना कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। और इस पॉजिटिविटी के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ कहीं ना कहीं आप भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी फील कर रहे हो सब कुछ। और जो आप फील कर रहे हो वो एक अलग ही लेवल है। अभी थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है, आपको छोड़ देना चाहिए भाई थर्ड पार्टी, और उसको जो ये लग रहा है कि भाई इसको छोड़ो, नहीं तो ये मुझे और भी ज़्यादा तंग कर देगा। मतलब आपसे डर गई है, थर्ड पार्टी की टीम भी आपसे डर गई है, क्योंकि जिस तरीके का ऑरा आपका दिख रहा है ना, जिस तरीके का जो एक सवाल उनकी हरकतों का कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, तुमने ऐसा ऐसा कहा था, इसका जवाब दो मुझे सबूत के साथ। जब आपके पास सारे सबूत हैं ना, और उनको पता है कि आपके पास और भी सबूत हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी की टीम डरी हुई है, थर्रा रहे हैं कि भाई इसके पास बहुत सबूत है, ये चुप रहा, लेकिन ये बदमाशी के तहत उस समय सारी चीज़ें एकत्र करता रहा। ये चुप रहते थे, ये नहीं था इसका मतलब कि ये चुप हैं, इसका मतलब था ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे कि तुमको एक दिन पटकेंगे, मारेंगे, उस दिन बोलेंगे तुमसे कि हाँ बताओ, और वही दिन आ गए हैं अब। तो अभी इनको छोड़ दो, इनसे भाग जाओ, इनके करीब मत आओ, क्योंकि ये जो है ना, ये परखच्चे उड़ा देंगे अभी तुम्हारी हर बात के, और तुम्हारी जो इज्जत है वो धज्जियाँ हो जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो इनका जो रियलिटी है ना, वो सामने आ रहा है, सबके सामने आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको वीक पर्सन की तरह दिखाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है, वीक पर्सन की तरह आप नहीं दिख रहे हो। चलो कुछ और हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं, सो दैट कि उसको भी हम क्लियर कर पाएँ। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इशू, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड केमिस्ट्री। देखो सबसे बड़ी बात, ये जो कार्ड्स आए हैं ये कहाँ पर है, ये दिखा रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है लाइफ में, किसी चीज़ को भी लेके, आपके काम को लेके, आपके प्यार को लेके, आपके रिश्तों को लेकर, आपके हर तरह से। यू आर द बेस्ट वन, यू आर द बेस्ट। अब ये थर्ड पार्टी वगैरह ये सब क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे बातें करना। अगर भाई बात करने का मौका मिल जाए तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। बट आप रेडी हैं क्या, ये तो बड़ी बात है ना, कि आपका भी तो रेडी होना बहुत ज़रूरी है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए। और ये कंट्रोल इशू, ये कौन करेगा, ये कंट्रोल इशू यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये कंट्रोल इशू बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि भाई इनको छोड़ दो, इनके ऊपर जो हमने कंट्रोल करके रखा है ना वो छोड़ दो, नहीं तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जो थॉट है ना वो सारा का सारा गड़बड़ा देगा। ये पर्सन इकलौता, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी पॉजिटिविटी से ये डरे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी वगैरह जो भी है ना, वो इसी थॉट से, इसी बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।